प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल है डीपी बायोलॉजी पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है, भी बायोलॉजी की अपनी क्लासें रेगुलर चल रही है, ठीक है। लेकिन कुछ प्रिय विद्यार्थियों की मांग पर आज से हमें एग्रीकल्चर बायो की अलग से क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें एग्रीकल्चर बायो यानी कृषि जीव विज्ञान कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है भी, जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक लेसन है भी, जिसका वेटेज कितना है, बोर्ड के पेपर में 8 नंबर के प्रश्न इसी लेसन में से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए भी, बायोलॉजी के अंदर और कृषि जीव विज्ञान दोनों में ये चैप्टर निहित है भी, ठीक है। तो देखिए भी, जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। सर्वप्रथम देखिए भी, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी पहचान क्या है क्या ये इंट्रोडक्शन है या पहचान। तो देखो भी, सामान्य परिचय इसका। तो बायोटेक्नोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है भी, एक तो होता है बायो, दूसरा है टेक्नोलॉजी। यानी इसको हमें हिंदी में बोलते हैं जैव और इसको बोलते हैं हम तकनीक, ठीक है। या फिर हम कहें भी, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी शाखा है जीव विज्ञान की जो बायोलॉजी व टेक्निक दोनों के समेकन से बनी है, यानी दोनों के समाकलित रूप से बनी हुई होती है। यानी इसमें हम देखें भी, बायोलॉजी प्लस में टेक्नोलॉजी दोनों का समावेश है, ठीक है। अब देखो, जो बायोटेक्नोलॉजी शब्द है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया है, यानी जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी शब्द सर्वप्रथम दिया गया, सर्वप्रथम शब्द का प्रतिपादन या शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, हंगरी के एक अभियांत्रिकी या हंगरी के कृषि वैज्ञानिक कौन थे, कार्ल एरेकी द्वारा किया गया है। यानी बायोटेक्नोलॉजी, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, जैव प्लस तकनीक दो शब्दों से मिलकर बना होता है, और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया हंगरी के कृषि वैज्ञानिक कार्ल एरेकी द्वारा भी, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है भी, या है क्या ये डेफिनेशन। हम सामान्य तौर पर देखें भी तो इसमें क्या किया जाता है भी, यानी सूक्ष्म जीवों या जीवों के विभिन्न भाग जैसे कोशिका, उत्तक, अंग या आनुवंशिक पदार्थ, इनका क्या है, हमें समाकलित रूप से उपयोग कर या नियंत्रित परिस्थितियों में उपयोग कर मानव कल्याण के लिए आवश्यक उत्पादों और सेवाओं का अधिक से अधिक मात्रा में क्या करें भी, सर्जन। वैसे आपको पता है भी, जनसंख्या बढ़ रही है और खाद्यान्न में वृद्धि कम हो रही है। जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इस कारण के भी खाद्यान्न की समस्या बढ़ रही है, और खाद्यान्न की समस्या या फिर जो मनुष्य उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है बायो टेक्नोलॉजी का। तो इसकी हम डेफिनेशन देखें तो सिंपल सी डेफिनेशन है भी, क्या है कि मानव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीवों के अंगकों, कोशिकाओं, उत्तकों व आनुवंशिक पदार्थ का नियंत्रित परिस्थितियों में उपयोग कर
उपयोगी उत्पादों व पदार्थों का या सेवाओं का सर्जन करना। ठीक है, यानी बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसमें विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रक्रियाओं द्वारा के भी मानव उपयोगी पदार्थों या सेवाओं का सर्जन किया जाता है। ठीक है, तो मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीवों के अंगकों, कोशिकाओं, उत्तकों व आनुवंशिक पदार्थ का नियंत्रित परिस्थितियों में उपयोग कर उपयोगी उत्पाद व सेवाओं का सर्जन करना ही क्या कहलाती है, जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। या इसकी एक विश्वसनीय भाषा दी गई है किसके अनुसार, EFB के अनुसार। EFB एक संघ है यूरोप का, जिसका नाम क्या है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। याद रखना भी, जो बायोटेक्नोलॉजी की विश्वसनीय परिभाषा दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी EFB के अनुसार। EFB के अनुसार इसकी डेफिनेशन क्या होती है भी, कि मानव कल्याण के लिए प्राकृतिक विज्ञान, सूक्ष्म जीव के विभिन्न भाग जैसे कोशिका ले लो, उत्तक है, अंग है या DNA का नियंत्रित परिस्थितियों में समाकलित उपयोग कर अधिक मात्रा में उत्पादों तथा सेवाओं का सर्जन करना। क्या होता है, यानी हम कहीं भी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा क्या होती है, कि मानव कल्याण के लिए प्राकृतिक विज्ञान, सूक्ष्म जीवों, कोशिका, अंग, इसी प्रकार DNA या RNA का नियंत्रित परिस्थितियों में समाकलित उपयोग कर अधिक मात्रा में सेवाओं का या उत्पादों का सर्जन करना क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इसके बाद हम देखें, वैसे पुराने टाइम में यानी प्राचीन समय से इसका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन उस टाइम ज्ञान नहीं था भी कि प्राचीन समय में सूक्ष्म जीवों का उपयोग करे अधिक से अधिक उत्पाद प्राप्त किए जाते थे, लेकिन ज्ञान नहीं था। जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर दही का निर्माण करना, यानी दूध से दही बनाना, सिरका बनाना, एल्कोहल का निर्माण करना, इसी प्रकार बेकरी उद्योग है उनमें बिस्कुट है या ब्रेड है ये बनाना। ठीक है, इन सब में क्या भी सूक्ष्म जीवों की प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता था। जैसे हमने पढ़ा भी अवायवीय श्वसन, तो अवायवीय श्वसन के माध्यम से क्या है, सूक्ष्म जीवों में जो अवायवीय श्वसन होता है उसके माध्यम से क्या है, विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जैसे शराब का निर्माण है, किसी अमल का निर्माण है। ठीक है, तो प्राचीन समय में भी सूक्ष्म जीवों के उपयोग से या सूक्ष्म जीवों की प्रक्रियाओं के उपयोग से मानव कल्याण के लिए उपयोगी उत्पादों का निर्माण किया जाता रहा है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, उसको प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी। क्या कहते हैं, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी। यानी एक तो होती है कौन सी, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी, और दूसरी होती है नवीन जैव प्रौद्योगिकी। आजकल क्या है, जैव प्रौद्योगिकी में किसका उपयोग किया जाता है, DNA, कौन से DNA, पुनर्योगज DNA तकनीक का, पुनर्योगज DNA तकनीक का। जैव प्रौद्योगिकी में आजकल के भी पुनर्योगज DNA, पुनर्योगज या इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक का उपयोग कर मानव कल्याण के लिए अधिक से अधिक उत्पादों का सर्जन किया जाता है। यानी नवीन जैव प्रौद्योगिकी में क्या किया जाता है, पुनर्योगज DNA तकनीक के उपयोग से अधिक आवश्यक क्षमताओं का विकास किया जाता है, और क्षमताओं के द्वारा क्या है, फिर उत्पादों और सेवाओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन यहाँ लिखते हैं भी, यानी पुनर्योगज DNA तकनीक के उपयोग से मानव
कल्याण के लिए आवश्यक बहुमूल्य क्षमताओं का विकास करना क्या कहलाती है? नवीन जैव प्रौद्योगिकी। यानी पुनर्योजित डीएनए तकनीक के उपयोग से मानव कल्याण के लिए आवश्यक बहुमूल्य क्षमताओं का विकास करना क्या कहलाती है? नवीन जैव प्रौद्योगिकी। इसके एक दो एग्जांपल देखो भी। एग्जांपल जैसे आर्करी और परख नली शिशु का निर्माण, परख नली शिशु का निर्माण किसका उदाहरण है? नवीन जैव प्रौद्योगिकी का। इसी प्रकार एक है जैसे इंसुलिन यानी कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण, कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण है। जैसे परख नली शिशु का निर्माण किया जा रहा है, कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण। इसी प्रकार बहुत सारे टीके बनाए जा रहे हैं जिसमें किसका उपयोग होता है? डीएनए या जीन का। या जीन चिकित्सा आपने सुना है भी, कुछ बच्चे या कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनमें जीन विकृत होता है और उस विकृत जीन से क्या भी रोग उत्पन्न हो जाता है, तो उसको या उसका उपचार कैसे किया जाता है? उस तकनीक को हम कहते हैं पुनर्योजित डीएनए तकनीक। यानी इस तकनीक के द्वारा क्या भी उसमें जो विकृत जीन है उसको हटा करके उसके स्थान पर नया या स्वस्थ जीन स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक नवीन जैव प्रौद्योगिकी। और प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग तो होता था लेकिन उसमें टेक्निक का उपयोग नहीं होता था इतना। आजकल क्या है डीएनए तकनीक का उपयोग हो रहा है। पुराने समय में क्या है केवल जीवों की जो प्रक्रियाएं होती थी उसका उपयोग करके उत्पादों का सर्जन किया जाता था। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए हम, आगे देखिए बिल्कुल सिंपल है। आगे हमें कर रहे हैं भी जो बायोटेक्नोलॉजी है जैव प्रौद्योगिकी, वो मुख्य रूप से दो तकनीकों पर काम करती है भी। एक तो है आनुवंशिक अभियांत्रिकी, यानी इस बायोटेक्नोलॉजी में मुख्य रूप से दो तकनीकें काम आती है। एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और आनुवंशिक अभियांत्रिकी, दूसरा है रसायन अभियांत्रिकी, रसायन अभियांत्रिकी। इसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। इसको हम बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब देखो भी आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्या होती है और रसायन अभियांत्रिकी क्या होती है। इस तकनीक द्वारा या आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा क्या है, कोई भी जीव होता है उसमें वांछित लक्षण प्राप्त करने यानी इच्छित लक्षण या फिर बढ़िया लक्षण प्राप्त करने के लिए क्या है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा कोई भी जीव है उसके डीएनए में या उसके आनुवंशिक पदार्थ में, जैसे मान के चलो भी किसी का डीएनए होता है किसी का आरएनए होता है, उनमें क्या है काट छांट की जाती है या हेर फेर। या तो जो डीएनए होता है उसमें या तो कोई जीन जोड़ दिया जाता है या डीएनए खंड जोड़ दिया जाता है या डीएनए का कोई खंड हटा दिया जाता है। यानी आवश्यक हो तो जोड़ दिया जाता है, यदि अनावश्यक है तो उसको हटा दिया जाता है। यानी किसी जीव में वांछित लक्षण प्राप्त करने के लिए उसके आनुवंशिक पदार्थ में हेर फेर या काट छांट करना या जोड़ तोड़ करना क्या कहलाती है, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। क्या कहलाती है, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। इसका जनक है वो पॉल बर्ग को माना जाता है, पॉल बर्ग को, पॉल बर्ग को, ठीक है। जबकि रसायन अभियांत्रिकी में क्या किया जाता है, इसमें विभिन्न प्रकार के वांछित जीवों का उपयोग किया जाता है। जैसे वांछित सूक्ष्म जीव, जैसे जीवाणु मान के चले, जीवाणु या कवक है या शैवाल है, कोई भी मान के चलो जो सूक्ष्म जीव है, ठीक है। यानी इस तकनीक में क्या किया जाता है, वांछित सूक्ष्म जीवों या प्रोकैरियोटिक जीवों, प्रोकैरियोटिक जीव जो क्या हो भी लाभदायक हो, उनकी संख्या में वृद्धि करवा करे
उनसे विभिन्न प्रकार के उत्पादों का अत्यधिक मात्रा में सर्जन किया जाता है। यानी वांछित सूक्ष्म जीव, वांछित का मतलब जो क्या हो, बढ़िया हो, या जो आपने चुना है इसमें जो लक्षण आपको बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, इससे जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, तो उस जीव यानी वांछित जीव या प्रोकैरियोटिक जीव की नियंत्रित परिस्थितियों में या जीवाणु रहित वातावरण में वृद्धि करवा करे उनसे अत्यधिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त करना क्या है, रासायनिक अभियांत्रिकी। और इसी की देन है भी, जैसे एंटीबायोटिक बन रहा है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिजैवी, जैसे पेनिसिलिन है, इसी प्रकार एजिथ्रोमाइसिन है जो आजकल हमें बीमारियों में ले रहे हैं, ठीक है, तो उनका उत्पादन है वो किसके द्वारा किया जाता है, रसायन अभियांत्रिकी के द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का उत्पादन होता है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, ठीक है, तो उनका उत्पादन भी रसायनिक अभियांत्रिकी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें, उसके बाद हम बात करें तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी की मुख्य तकनीक है जो आजकल है बायोटेक्नोलॉजी में काम आ रही है, वो कौन सी है, पुनःसंयोजी डीएनए तकनीक, या इसको बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, ठीक है, या इसका दूसरा नाम क्या है, पुनःसंयोजी डीएनए। इस तकनीक के उपयोग से आजकल क्या भी विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त किए जा रहे हैं, या जो आनुवंशिक पदार्थ है उसमें हेरफेर के द्वारा पादपों में या जंतुओं में अच्छे लक्षण विकसित किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें भी तो पुनःसंयोजी डीएनए क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसको एक नाम और लेते हैं इसका काइमेरिक डीएनए, क्योंकि कई नाम है तो कोई भी नाम पूछा जा सकता है भी, काइमेरिक डीएनए, पुनःसंयोजी डीएनए, पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसकी परिभाषा हम देखें तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि एक वाहक डीएनए, यानी एक तो हम लेंगे वाहक और एक लेंगे इच्छित गुणों युक्त डीएनए। यानी आपको क्या करना है, कोई भी जीन या डीएनए किसी जीव में स्थानांतरित करना है बढ़िया लक्षण उत्पन्न करने के लिए, तो वो सीधा तो स्थानांतरित बहुत ही कम होता है, तो उसको किसकी आवश्यकता होती है, वाहक यानी किसी के माध्यम से उसको स्थानांतरित करना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे भी, इच्छित गुणों युक्त डीएनए, यानी इसकी परिभाषा हम लिखें तो क्या होगा, वाहक डीएनए खंड व इच्छित गुणों युक्त डीएनए, या इसको हम क्या बोलते हैं, विजातीय डीएनए खंड के समेकन से, के समाकलन से बने मिश्रित डीएनए को पुनःसंयोजी डीएनए कहते हैं, पुनःसंयोजी डीएनए कहते हैं। या सीधी सी बात बताएं भी कि वाहक डीएनए खंड में इच्छित गुणों युक्त डीएनए खंड को हम क्या कर दें, क्लोन करवा दें, क्या करवा दें, क्लोन। उससे जो मिश्रित डीएनए प्राप्त होगा या संयुक्त डीएनए प्राप्त होगा उसको ही हम क्या कहेंगे, उसको हम पुनःसंयोजी डीएनए कहते हैं। यानी वाहक डीएनए के अंदर के भी इच्छित गुणों युक्त डीएनए को क्लोन करवाने पर जो मिश्रित डीएनए प्राप्त होता है वो कौन सा होगा, पुनःसंयोजी डीएनए होता है। अब देखिए भी पुनःसंयोजी डीएनए तकनीक में कौन कौन सी युक्तियां या कौन कौन से साधन काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखो पुनःसंयोजी डीएनए तकनीक में काम आने वाले साधन, डीएनए तकनीक में काम आने वाले साधन,
या कहे युक्तियां, या हम कहें भी एंजाइम है, या फिर कुछ और कुछ प्रक्रियाएं होती है, या कुछ मशीनें होती है जिनका उपयोग हम किस में करते हैं, पुनः संयोजी डीएनए तकनीक में। सबसे पहले हम बात करें भी तो डीएनए को काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या जिनको हम बोलते हैं प्रतिबंधित एंजाइम, प्रतिबंधित एंजाइम, यानी डीएनए अणु को काटने के लिए क्या होता है, यानी समान लंबाई के खंडों में काटने के लिए क्या होता है, प्रतिबंधित एंजाइम, इसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, काम क्या आता है ये डीएनए अणु को दो समान लंबाई के खंडों में काटने के काम आता है। दूसरा है भी एक चाहिए भी वाहक, या इसको हम बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, वाहक के रूप में हम कर सकते हैं जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड है, कोस्मिड है, जो आगे हम करेंगे भी डिटेल में। ठीक है, तीसरा होगा भी लाइगेज एंजाइम। ये क्या काम आता है, लाइगेज एंजाइम आता है भी वाहक डीएनए खंड और विजातीय डीएनए खंड दोनों को आपस में जोड़ने के काम आता है, कौन सा, लाइगेज एंजाइम। 4 नंबर आएगा भी कौन सा, एक परपोषी चाहिए, क्या चाहिए, परपोषी, परपोषी जीव या सेल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं होस्ट सेल या होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, होस्ट सेल या होस्ट ऑर्गेनिज्म। हम यहाँ क्या करेंगे भी वाहक डीएनए को विजातीय डीएनए के साथ जोड़कर जो पुनः संयोजी डीएनए बनाते हैं उसको क्या भी परपोषी सेल में वृद्धि के लिए स्थानांतरित किया जाता है। ये कोई भी सेल हो सकती है, जैसे प्लांट सेल हो सकती है, या जंतु सेल हो सकती है, या कवक सेल हो सकती है, या जीवाणु सेल, कुछ भी। 5वां आता है भी टेक डीएनए पॉलीमेरेज। ये क्या है भी जो हमें पुनः संयोजी डीएनए बना रहे हैं उसकी संख्या में वृद्धि करने के लिए एक तकनीक काम में ली जाती है जिसका नाम है पीसीआर तकनीक। क्या काम है, क्या नाम है, पीसीआर तकनीक। उस तकनीक में टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या भी काम में लिया जाता है। किसके लिए, डीएनए को जब वहां पे हम ताप प्रघात देते हैं तो उसको ताप प्रघात से नष्ट होने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बाकी डिटेल में हम पीसीआर तकनीक में के माध्यम से इसको समझेंगे भी। ठीक है, तो हमने किया भी बायोटेक्नोलॉजी का सामान्य परिचय, इसके अलावा इसकी डेफिनेशन क्या थी भी, कितने प्रकार की थी, एक प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी थी, एक नवीन जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसी प्रकार उसके बाद हमने पढ़ा भी कितनी तकनीकों पर काम करती है, इसके सिद्धांत क्या है भी। ठीक है, इसके 2 सिद्धांत बताए थे भी कौन कौन से, एक आनुवांशिक अभियांत्रिकी और एक रासायनिक अभियांत्रिकी। इसके अलावा हमने पढ़ा भी पुनर्योगज डीएनए तकनीक, यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में जिस तकनीक का उपयोग आजकल किया जा रहा है वो कौन सी तकनीक है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक। और इस तकनीक में कौन सा डीएनए काम में लेते हैं, काइमेरिक डीएनए या पुनः संयोजी डीएनए। वो क्या होता है, वाहक डीएनए खंड के साथ इच्छित गुणों युक्त डीएनए को कलोन करवा कर जो मिश्रित डीएनए प्राप्त किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पुनः संयोजी डीएनए। और एक बात और है, सबसे पहले पुनः संयोजी डीएनए बनाया गया था किसके द्वारा, 2 वैज्ञानिक थे, हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहन। हर्बर्ट बोयर व स्टेनले कोहन के द्वारा प्रथम पुनः संयोजी डीएनए बनाया गया। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करेंगे पुनः संयोजी डीएनए तकनीक में या जैव प्रौद्योगिकी तकनीक में जो जीव प्राप्त किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक रूपांतरित जीव या जीएमओ या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो आगे हमें डिटेल में करेंगे। भी अलग से जंतुओं के अलग है, पादपों के अलग है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हमें कल हम पढ़ेंगे भी प्रतिबंधित एंजाइम क्या अलग से कैसे काम करते हैं, भी लाइगेज का वाहक क्या है, कितने प्रकार के वाहक हम काम में ले सकते हैं, लाइगेज एंजाइम का काम क्या है, परपोषी सेल क्या काम करती है, कैसे कौन कौन सी होती है। ठीक है, इसी प्रकार टेक डीएनए पॉलीमरेज यानी पीसीआर तकनीक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।